साल राधा अष्टमी का त्यौहार 31 अगस्त को मनाया जाएगा। ये पर्व श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद मनाया जाता है, जो कि वैष्णव समाज और भगवान कृष्ण के भक्तों के लिए बहुत ही महत्व रखता है। इस दौरान भगत कीर्तन करते हैं, जो कि राधा रानी को समर्पित होता है। वहीं भगवान कृष्ण का जन्म कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था, जबकि राधा जी का जन्म शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हुआ। दोनों का जन्म एक ही तिथि पर हुआ, लेकिन पक्ष अलग अलग थे। राधा अष्टमी के मौके पर आज हम आपको बताएंगे कि राधा रानी की मृत्यु कब और कैसे हुई थी। तो इससे पहले हम वीडियो को शुरू करें, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि राधा रानी के पिता का नाम ब्रिजभानु था और माता का नाम कीर्ति। राधा जी का जन्म बरसाने में हुआ था और उनका पालन पोषण भी वहीं हुआ। वह वृंदावन में खेलने के लिए भी आती थी और उनका भगवान कृष्ण के साथ जो प्रेम था वह अत्यंत दिव्य और अलौकिक था। कहते हैं कि जब श्री कृष्ण अपनी बांसुरी बजाते थे तो उनकी ध्वनि सुनकर सारी गोपियां, खासकर राधा रानी उनकी तरफ मोहित हो जाती थी। भगवान कृष्ण और राधा के विवाह का उल्लेख अधिकांश पुराणों में नहीं मिलता, लेकिन ब्रह्म भैवर्त पुराण में वर्णन है कि भांडीरवन में ब्रह्मा जी ने उनका विवाह करवाया था। आज भी भांडीरवन में वह स्थान मौजूद है जहां ये विवाह संपन्न हुआ। दरअसल भगवान श्री कृष्ण के द्वारका जाने के बाद राधा जी से मिलना मुश्किल हो गया था, जिसके बाद वो दोनों कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के दौरान मिले थे। वहीं अंत में राधा रानी अपने जीवन के कर्तव्यों से मुक्त होकर द्वारका गई थी, जहां श्री कृष्ण जी ने उन्हें महल में एक सम्मानित पद भी दिया, परंतु महल में वह दिव्य प्रेम महसूस नहीं कर पाई। इसलिए वह जंगल के पास एक गांव में रहने चली गई, जिसके बाद उनकी तबीयत खराब हो गई और वो अपने अंतिम समय में भगवान श्री कृष्ण को बुलाती हैं। जब श्री कृष्ण राधा से मिलते हैं तो श्री कृष्ण राधा से कहते हैं कि वे आज उनसे कुछ मांगे, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वह आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना चाहती है। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन बजाने लगे। इस दौरान श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई, जब तक राधा आध्यात्मिक रूप से कृष्ण में विलीन नहीं हो गई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने शरीर को त्याग दिया। हालांकि भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है, बावजूद वे राधा की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर सके। जिसके बाद श्री कृष्ण ने प्रेम के प्रतीकात्मक अंत के रूप में बांसुरी तोड़कर झाड़ी में फेंक दी। उसके बाद श्री कृष्ण ने जीवन भर बांसुरी या कोई अन्य वादक यंत्र नहीं बजाया। कहा जाता है कि द्वापर युग में नारायण ने श्री कृष्ण का जन्म लिया था, जबकि माँ लक्ष्मी ने राधा रानी के रूप में जन्म लिया, ताकि मृत्युलोक में भी वे उनके साथ ही रह सके। तो वाकई में राधा और कृष्ण का प्रेम वो अमर प्रतीक है जो हमें याद दिलाता है कि सच्चा प्रेम मिलने से नहीं बल्कि आत्मा के संगम से पूर्ण होता है। तो इस राधा अष्टमी पर आइए झुकाएं अपना सिर उस दिव्य प्रेम के आगे जो काल और देह से परे है और हमेशा अजर अमर है।